Namaste. एक गांव के छोटे से चौक पर, जहां हर रोज लोग जल्दी में होते हैं, एक छोटी सी रीढ़ी के पीछे एक बड़ा दिल रहता है। उसका नाम है रहमत अली है। गांव के सब लोग उसे ईमानदार पानी पूरी वाला कहते हैं। आज हम इसी रहमत की कहानी सुनेंगे, छोटी आजमाइशें और एक बड़ा सबक। एक छोटे से घर में रहमत अली अपनी बेटी के साथ रहता था। उसकी बेटी का नाम नादिया था। नादिया को पढ़ाई का बहुत शौक था, लेकिन रहमत अली के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो नादिया को स्कूल में पढ़ा सके। और इसी गांव में एक चाचा मुनीर भी रहा करते थे। चाचा मुनीर एक अच्छे इंसान थे, हमेशा हंसते रहते और दूसरों की मदद करते और सब उनकी इज्जत करते। और इसी गांव में फारिया नामी एक बुजुर्ग औरत रहती थी। वो लोगों को अच्छी नसीहत करती थी और लोग उनके पास उनकी नसीहत सुनने आते थे। और असद, जो कि एक छोटा बच्चा था, वो रहमत अली का बाकायदा गाहक था। शरारती था मगर मासूम भी था। शाहिद भाई, जो कि एक ताजिर थे, गांव में उनकी एक दुकान थी। उनका मिजाज थोड़ा सख्त था, लेकिन वो लोगों की मदद भी करते थे। और फरहान, जो कि इसी गांव में रहता था, वो गांव छोड़ के शहर चला गया अपने अच्छे मुस्तकबिल के लिए। और फरहान भी मददगार और अच्छे दिल का इंसान था। रात में रहमत अली अपनी सुबह के काम की तैयारी करता और नादिया, रहमत अली की बेटी, उसकी मदद करती। सुबह के 5 बज रहे थे। हल्की सी ठंडी हवा चल रही थी। आसमान पर सूरज की रोशनी दिख रही थी। रहमत अली आहिस्ता आहिस्ता उठा, हाथ मुंह धोए और अपनी बेटी नादिया को आवाज दी। नादिया, बेटा उठ जाओ, सुबह के 5 बज रहे हैं। तुम्हें स्कूल भी तो जाना है। तुम स्कूल के लिए लेट हो जाओगी। उठ जाओ बेटा। नादिया बोली, अब बस 5 मिनट और सोने दें। रहमत अली हंसा और बोला, ये तुम्हारा रोज का है। तुम 5 मिनट बोलते बोलते आधा घंटा सो जाती हो। अब जल्दी उठो बेटा। इतने में सुबह हो जाती है और रहमत अली अपनी बेटी के लिए नाश्ता बनाता है और अपनी बेटी को देता है और खुद अपने काम के लिए अपनी रीढ़ी तैयार करने लगता है। रहमत बहुत सफाई से काम करता था। हर बर्तन एक जगह, हर मसाला अपनी जगह। मोहल्ले वाले कहते थे कि रहमत की पानी पूरी सिर्फ जायके की वजह से नहीं, बल्कि उसकी मोहब्बत की वजह से मशहूर है। और रोज की तरह रहमत अली नादिया को स्कूल से घर वापसी लेकर आया। नादिया ने रहमत अली से बोला, अब्बा, कल स्कूल में फीस जमा करवानी है। रहमत अली ने कहा, मैं देख लूंगा बेटा, तुम फिक्र नहीं करो, अल्लाह बहुत बड़ा है। गांव का चौक एक दिलचस्प जगह थी। कभी कोई आवाज लगाता, टमाटर ले लो, प्याज ले लो। कभी बच्चे दौड़ते फिरते, कभी दुकानदार हंसी मजाक करते। एक दिन चाचा मुनीर रहमत अली की दुकान पे आए और हंसते हुए बोले, और रहमत, क्या हाल है? आज मुझे 2 प्लेट पानी पूरी खिलाओ, लेकिन कीमत तो वही है ना? चाचा, आप पुराने दामों पर ही खाते हो, फिक्र न करो। फिर रहमत अली ने चाचा मुनीर को 1 प्लेट पानी पूरी बना के दी और चाचा मुनीर ने वो पानी पूरी खाई और बोले, वाह रहमत, तुम्हारी पानी पूरी का तो जवाब नहीं। क्या कमाल के पानी पूरी बनाते हो तुम। लोग रहमत के पास आते, दिल की बातें सुनाते। कोई हंसता, कोई आंसू लेकर बैठ जाता, कोई मुश्किल में होता तो मशवरा मांगता। और रहमत हमेशा सबकी हिम्मत बढ़ाता। नरमी से, प्यार से वो दिलों का बोझ हल्का कर देता। इसीलिए लोग उसे अपना सहारा समझते, क्योंकि रहमत हर दिल की बात सुन लेता था। एक दिन दोपहर की नरम धूप में दूर से छोटे कदमों की आवाज आई। एक बच्चा जिसका नाम असद था, उसकी सांस फूली हुई थी। वो दौड़ता हुआ रहमत अली की तरफ आया और बोला, रहमत चाचू, मेरी जेब में आज सिर्फ 5 रुपए हैं। एक पानी पूरी दे दो ना।
रहमत ने बच्चे के हाथ में पसीना देखा और आंखों में मासूमियत देखी। 5 रुपए तो उसके लिए मामूली बात थी, लेकिन बच्चे का वो मासूम अंदाज रहमत के दिल को छू गया। रहमत अली असद के पास आया और बोला, अरे शर्म की क्या बात है असद मियाँ, पैसे नहीं हैं तो कल दे देना, अगले हफ्ते दे देना, अगर ना हो तो ना देना। आज तुम मेरे मेहमान हो, ये लो अपनी पसंद की पानी पूरी खाओ। रहमत अली की यह बात सुन के असद की आंखों में चमक आ गई, जैसे किसी ने उसके दिल पर हाथ रख दिया हो। वो खड़ा ही न रह सका, खुशी से झूमने लगा। छोटे छोटे कदम, मासूम हंसी, रहमत की दुकान में जैसे बहार आ गई हो। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। गांव के कई लोग ये मंजर देख रहे थे। कुछ के चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई और कुछ के दिल में एक सोच जागी। कभी कभी छोटा सा हुस्ने सुलूक लोगों को ऐसे बदल देता है जैसे बरसों की नसीहतें ना बदल सके। रहमत का यह तरीका बहुत पुराना था। वो हर आने वाले से सिर्फ बात नहीं करता था, वो उनके दिल की बातें सुनता था। कोई मजदूर आता तो उसके हाथ देख कर कहता, आज बहुत काम किया है बेटा, एक गिलास शरबत पी लो। कोई बूढ़ी अम्मा आती तो वो कुर्सी आगे कर देता और कहता, आराम से बैठें, सांस सीधी होने दे, फिर जो चाहेंगी बना दूंगा। लोगों ने कभी हिसाब नहीं लगाया कि रहमत ने कितना दिया, लेकिन सबको याद था कि उसने उन्हें कितनी बार संभाला। गांव के बच्चों से लेकर बड़े बूढ़ों तक हर कोई जानता था कि रहमत की दुकान पर सिर्फ चीजें नहीं मिलती, वहां मोहब्बत बंटती थी, दुआएं मिलती थी और दिल हल्का होकर वापस जाते थे। उस दिन असद की खुशी ने रहमत को भी ताजा कर दिया। वो ग्राहकों को चीजें देते हुए बार बार मुस्कुरा रहा था। उसके दिल में एक ही सोच गूंज रही थी, छोटा सा अमल किसी के दिन को बदल सकता है और शायद दुनिया को भी थोड़ा बेहतर बना सकता है। शाम हुई, दुकान बंद होने लगी। रहमत ने तन्हा बैठकर एक गहरी सांस ली। उसने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, ए रब, बस मुझे ऐसे ही लोगों के काम आता रखना। मैं बड़ा नहीं बनना चाहता, बस अच्छा बनना चाहता हूं। और यूं एक छोटे बच्चे के 5 रुपए न होने पर दी गई पानी पूरी कई दिलों में बड़ा असर छोड़ गई। कभी कभी नेकी का वजन लफ्जों से नहीं, नीयत से होता है। और रहमत यही बात सबको सिखाता रहता था। एक दिन रहमत अली अपना ठेला गांव की एक गली के कोने पर लगाकर बैठा था। दोपहर का वक्त था, धूप नरम थी और रहमत अपनी दुकान के सामने बैठा हिसाब देख रहा था। अचानक गली में कदमों की आहट सुनाई दी। फरीहा अम्मी, वही जो अपने सीधे लहजे और अच्छी बातों की वजह से पूरे मोहल्ले में मशहूर थीं, आहिस्ता आहिस्ता रहमत की दुकान की तरफ बढ़ी। फरीहा अम्मी बोली, रहमत, पिछली बार तुमने मुझे कम पूरियां दी थी। मैंने तुमसे 12 कही थी, लेकिन तुमने सिर्फ 7 पूरियां दी थी। रहमत एक लम्हे को रुक गया, ऐसे जैसे जहन में सारे हिसाब दोबारा से चल पड़े हों। वो जानता था कि उसने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, लेकिन फिर भी उसकी जबान पर शिकवा नहीं आया और वो नरमी से बोला, अम्मी, अगर मुझसे गलती हुई है तो माफ करना। मैं जानबूझकर किसी का नुकसान नहीं करता। आप मेरी बुजुर्ग हैं, अगर पूरियां कम हुई तो मैं बदल देता हूं। फरीहा अम्मी कुछ देर उसे देखती रही, फिर बगैर कुछ कहे पलट गई। लेकिन उनका यह जुमला जैसे हुआ में तीर बनकर फैल गया। कुछ ही वक्त में मोहल्ले की गलियों में चुपके बातें शुरू हो गईं। कोई कहता, लगता है रहमत ने जानबूझकर ऐसा किया होगा। कोई फौरन जवाब देता, नहीं भाई, रहमत ऐसा सोच भी नहीं सकता। किसी की आवाज आती, इंसान है, गलती हो जाती है। और कोई कहता, रहमत की नीयत पर नहीं शक किया जा सकता। रहमत दुकान पर बैठा ये बातें सुनता रहा, मगर उसने कभी जवाब ना दिया, बस एक हल्की सी मुस्कुराहट और अपना काम करता रहा। शाहिद भाई शाम को दुकान पर आकर, रहमत, हमने सोचा कि तुम्हारे हिसाब में कुछ गड़बड़ है। लोग बातें कर रहे हैं, चलो जरा नोटबुक दिखा दो। रहमत अली ने कहा, जरूर, क्यों नहीं शाहिद भाई, अगर आपको शक है तो इसे दूर करना मेरा फर्ज है। आइए देख लें सब हिसाब। रहमत ने दराज खोली। वो पुरानी नोटबुक निकाली जिसमें उसकी पूरी मेहनत लिखी थी। शाहिद भाई और कई लोग पास आ गए। वो एक एक सफा पलटते गए, हर लफ्ज साफ, हर हिसाब पूरा।
ऐसा लगता था जैसे हर लाइन खुद रहमत की ईमानदारी की गवाही दे रही हो। कुछ देर बाद सबके चेहरे बदल चुके थे। वो एतमाद जो एक लम्हे के लिए टूटा था वापस लौट आया, लेकिन शर्मिंदगी भी साथ लाया। लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर नजरें झुका ली। मोहल्ले वाले आहिस्ता और शर्मिंदगी के साथ कहा, रहमत भाई, हमें माफ कर देना, हमने बगैर सोचे समझे बात कर दी, तुम पर शक ना करना चाहिए था। रहमत ने उन्हें देखा और वही नरमी जो उसकी पहचान थी लबों पर आ गई। रहमत अली ने कहा, अरे भाइयों, दिल में बात ना रखो। इंसान शक कर भी ले तो बुरा नहीं। बुरा तब होता है जब सच सामने आने के बाद भी मानने से इनकार करे। आपने सच देख लिया, बस अब दिल साफ रखें। लोग उस दिन दुकान से चीजें नहीं सबक लेकर गए। ये कि नीयत पाक हो तो इल्जाम भी कमजोर पड़ जाता है। और रहमत लफ्जों से नहीं अपने अमल से दिल जीत लेता था। एक रात को रहमत अली अपने घर में सो रहा था। वो रात बाकी रातों जैसी नहीं थी। हवा में एक अजीब सा शोर था, जैसे कुदरत खुद कोई इम्तिहान लेने वाली हो। गली के दरख्त झूम रहे थे, टेन की छतें चरचरा रही थीं, और वहीं बाहर खड़ी रहमत की रीढ़ी हवा के जोर से हिलने लगी। पहले हल्की सी आवाज आई, फिर एक झटका लगा और अगले ही लम्हे रीढ़ी जमीन पर गिर चुकी थी। बर्तन टूटे, लकड़ी चिर गई, सामान बिखर कर गली में फैल गया, और रात खामोश मगर संगदिल गवाह बनी रही। रहमत तो सोया हुआ था, लेकिन हवा और शिकस्ता लकड़ी का शोर उस रात के अंधेरे में एक नए इम्तिहान का ऐलान कर चुका था। नादिया ने रहमत अली को घबराते हुए आवाज दी, अब्बा अब्बा, बाहर आओ, रेढ़ी टूट गई, अब हम क्या करेंगे? रहमत ने बेटी की आवाज में खौफ महसूस किया। वो तेजी से बाहर निकला और जैसे उसका दिल बैठ गया हो, वो मंजर जो रात ने अपने तेज हाथों से बिखेर दिया था अब उसकी आंखों के सामने खड़ा था। रीढ़ी का एक पहिया अलग पड़ा था, लकड़ी कई जगहों से टूट चुकी थी और जमीन पर पड़े बर्तन अपनी खामोशी से रहमत का हाल बयान कर रहे थे। कुछ प्लेटें चिकनाचोर हो चुकी थी, कुछ सामान हुआ और मिट्टी से खराब हो चुका था। बेटी, परेशान न हो, अल्लाह सब बेहतर करेगा। हमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। हमारा रब कभी हमें अकेला नहीं छोड़ेगा। लेकिन उसके लहजे की लर्जिश उसके दिल का जख्म छुपा न सकी। रहमत ने सर पकड़ लिया। एक पुल के लिए वो टूट सा गया। यह रीढ़ी उसकी रोजी थी, उसका सहारा, उसकी मेहनत और उसकी जिंदगी का असासा थी। उसके हाथों की बनी हुई चटनी, उसके पसीने से चमकती हुई पापड़ियां, उसके पैसे जोड़ जोड़ कर लिए हुए बर्तन, सब बिखर कर जमीन पर फैल चुके थे। रहमत की आंखें नम थीं, मगर वो अपनी बेटी के सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहता था। नादिया आहिस्ता सहारा देते हुए बोली, अब्बा, हम फिर बना लेंगे ना, हमने पहले भी मेहनत की है, अल्लाह फिर आसानी दे देगा ना। रहमत ने अपनी बेटी की तरफ देखा। उसकी आंखों में उम्मीद का वो छोटा सा दिया अब भी जल रहा था, जो रात की हवा बुझा न सकी। रहमत ने आहिस्ता आहिस्ता टूटे हुए बर्तन उठाना शुरू किए। हर टुकड़ा उठाते हुए ऐसा लगता जैसे दिल का कोई हिस्सा टूट रहा हो, लेकिन वो जानता था जिंदगी में कई बार गिरना पड़ता है ताकि इंसान फिर से खड़ा होना सीख सके। वो दिन रहमत के लिए आसान नहीं था, लेकिन कभी कभी अंधेरी रातें ही सुबह के सबसे रोशन सूरज को जन्म देती हैं। सुबह का वक्त था। सूरज की हल्की रोशनी गली में फैल रही थी। रहमत टूटी हुई रीढ़ी के पास बैठा था, हाथों में लकड़ी के टुकड़े, आंखों में बेबसी और दिल में वो चपन जो मेहनत टूटने पर महसूस होती है। नादिया उसके पास खामोश खड़ी थी, जैसे अपने बाप का दुख देखकर खुद भी कुछ कहने की हिम्मत न पा रही हो। रहमत के लिए यह सिर्फ रीढ़ी नहीं थी, ये उसकी रोजी थी, उसकी पहचान थी, उसका ख्वाब था। लेकिन कभी कभी इंसान की हिम्मत वो नहीं बढ़ाता जो उसके पास हो, बल्कि वो लोग बढ़ाते हैं जो उसके आस पास हो। और आज वो लोग आने वाले थे। चचा मुनीर प्यार भरे लहजे में, रहमत, तुमने बरसों सबकी खिदमत की है बगैर किसी लालच के। अब हमारी बारी है, हमें तुम्हारे साथ खड़ा होना है। रहमत ने सर उठाकर देखा। चचा मुनीर के चेहरे पर वो मोहब्बत थी जो कभी कभी अजनबियों से भी मिल जाती है, और आज अपने ही मोहल्ले वाले उसके लिए दीवार बनकर खड़े थे। शाहिद भाई ने कहा, रहमत भाई, मैं लकड़ी ला दूंगा, रीढ़ी मजबूत बनाएंगे, ऐसी कि हवा भी सोचेगी कि उसे कैसे गिराए। रहमत को लगा जैसे कोई कमजोर दरवाजा खुल रहा हो और रोशनी अंदर आ रही हो।
असद छोटी सी मुस्कुराहट के साथ। रहमत चाचू, मैं अपनी जमा की हुई चीजें ले आया हूँ, ये सब आपके लिए है। आपने मुझे पानी पूरी खिलाई थी, आज मेरा दिल चाहा कि मैं भी कुछ लौटाऊं। एक बच्चे का ये प्यार रहमत के दिल के सबसे नाजुक हिस्से को छू गया। वो पुल शायद उसकी जिंदगी के कीमती लम्हों में शामिल हो चुका था। फरीहा अम्मी शर्मिंदा मगर सच्ची मोहब्बत के साथ। रहमत, ये कुछ पैसे मैं दे रही हूँ। कल मैंने तुमसे सख्त बात कर दी और दिल से बुरा लगा। आज मैं चाहती हूँ कि मैं भी मदद करूँ। वही फरीहा अम्मी जिनकी बातों से अक्सर लोग घबराते थे, आज रहमत के सामने जैसे माँ बनकर खड़ी थी। रहमत ने जब उनसे पैसे लिए तो उसके हाथ थोड़ा कांपे, लेकिन दिल में शुक्र का समंदर भर आया। चंद ही लम्हों में मोहल्ले वाले एक एक करके जमा होने लगे। कोई हथौड़ा ले आया, कोई कैले, कोई पेंट, कोई रस्सियां, और सब ने मिलकर नई रीढ़ी बनाने की तैयारी शुरू कर दी। कोई लकड़ी काट रहा था, कोई पहिए साफ कर रहा था, कोई पुराने टूटे हुए सामान को तरतीब दे रहा था, और रहमत एक कोने में बैठा ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर हैरत, खुशी और आंखों में वो आंसू जो शुक्रगुजारी से खुद ब खुद बहने लगते हैं। आज पहली बार रहमत ने महसूस किया कि नेकी कभी जाया नहीं जाती। वो लौट कर आती है, शक्लें बदलकर, कभी मोहब्बत बनकर, कभी मदद बनकर, और कभी ऐसी रेढ़ी बनकर जो कई हाथों की मेहनत से तैयार होती है। मोहल्ले वालों ने सिर्फ लकड़ी नहीं जोड़ी, उन्होंने दिल जोड़े। सिर्फ पहिए नहीं लगाए, उन्होंने उम्मीद लगाई। सिर्फ रेढ़ी नहीं बनाई, उन्होंने रहमत की जिंदगी दोबारा खड़ी कर दी। सुबह की धूप बाजार पर फैल रही थी। रहमत अपनी रीढ़ी के पास खड़ा था। चेहरे पर थकन भी थी, लेकिन आंखों में वही पुरानी सच्चाई की रोशनी। लोग जमा थे, हर कोई जानता था कि रहमत का नुकसान बड़ा था। एक दुकानदार, रहमत भाई, आप कीमत बढ़ा दे, जो नुकसान हुआ है वो ऐसे पूरा नहीं होगा। बाजार में ये बात कई लोगों ने कही। सब चाहते थे कि रहमत का साथ दे, उसका बोझ हल्का करे, मगर रहमत हमेशा की तरह अपने उसूल पर खड़ा था। रहमत, नहीं भाई, मैं वही दाम लूंगा। लोगों का पैसा भी अहम है, नुकसान मैं मेहनत से पूरा कर लूंगा। ये अल्फाज जैसे बाजार में गूंज गए, एक सादा सा जुमला लेकिन दिलों तक जा पहुंचने वाला। लोग खामोश हो गए, कोई रहम से देख रहा था, कोई एहतराम से। ईमानदारी अब कम ही देखने को मिलती है, और रहमत इसी कमियाब सच्चाई की मिसाल था। लोग हैरान थे, सोच रहे थे कि आज के जमाने में ऐसा इंसान कहां मिलता है जो अपना नुकसान बर्दाश्त कर ले मगर दूसरों पर इजाफी बोझ न डाले, जो खुद तकलीफ में हो लेकिन लोगों की जेब हल्की न करे। बाजार का एक बुजुर्ग, रहमत, तुम जैसे लोग दिलों में जगह बनाते हैं, चीजें नहीं, किरदार कीमती होता है। रहमत, जैसे इस तारीफ की उसे जरूरत ही न हो। वो जानता था कि सच्चाई कमाई नहीं जाती, निभाई जाती है। उसका दिल मुतमईन था, और लोगों के दिल रहमत के लिए पहले से भी ज्यादा नर्म हो चुके थे। बाजार की रौनक चलती रही, गाहक आते रहे, जाते रहे, लेकिन सबके दिल में एक बात बैठ गई। रहमत वही था, सच्चा, सीधा, साफ आदमी, जो जमाने के बदलने के बावजूद अपनी सच्चाई पर कायम रहा। चंद दिन, मेहनत के चंद मुश्किल, थका देने वाले दिन। कभी सूरज की तपिश, कभी रात की ठंडी हवा, और कभी दिल का बोझ। लेकिन रहमत हारने वालों में से नहीं था। मोहल्ले वाले भी साथ थे। कोई लकड़ी लाता, कोई रंग, कोई केल, कोई रस्सी, और यूं आहिस्ता आहिस्ता रहमत की नई रीढ़ी शक्ल लेने लगी। आखिर वो दिन आ गया जब रीढ़ी तैयार हो गई, बिल्कुल नई, बिल्कुल साफ, जैसे उम्मीद का नया दरवाजा खुल गया हो। रहमत ने सुबह सवेरे रीढ़ी के पास खड़े होकर उस पर लगे रंग को छुआ, धूल हटाई, किनारों को साफ किया, फिर मोहब्बत से उसकी सजावट करने लगा। रंगीन पट्टियां, छोटे छोटे बर्तन, खुशबू वाले मसाले, और वही पुरानी मुस्कुराहट जो हर चीज को खूबसूरत बना देती थी। जब सब कुछ तैयार हो गया, रहमत ने एक लम्हे को आसमान की तरफ देखा और दिल में शुक्र अदा किया। फिर उसने पहली प्लेट भरी, पूरी संभाल कर, प्यार से, जैसे अपने दिल का हिस्सा दे रहा हो, और वो प्लेट उसने लोगों में बांट दी, रहमत नरमी से, खुशी के साथ। ये बरकत की शुरुआत है। रहमत जानता था कि दे से ही मिलता है, कुर्बानी से ही रिस्क में बरकत होती है। रीढ़ी तो नहीं थी, लेकिन रहमत का दिल वही था, सच्चा और साफ। नादिया आगे बढ़कर फख्र से, अब्बा, आप दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं, सबसे ज्यादा।
रहमत ने बेटी की बात सुनी और लम्हा भर के लिए उसकी आंखें नम हो गईं। बाप के लिए बेटी की मोहब्बत और बेटी के लिए बाप की अजमत, ये वो चीजें हैं जो इंसान को टूटने नहीं देती। रहमत ने मुस्कुराकर नादिया के सर पर हाथ रखा। उस नई रीढ़ी में सिर्फ लकड़ी और रंग नहीं थे, उसमें उम्मीद थी, लोगों की मोहब्बत थी और रहमत की सच्चाई की खुशबू थी। वो खड़ा था नई शुरुआत के दरवाजे पर, दलेरी, दुआ और बरकत के साथ। दिन मामूल के मुताबिक गुजर रहा था। रहमत अपनी नई रीढ़ी के पास खड़ा अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था। इसी दौरान दूर से एक आवाज नजदीक आती महसूस हुई। वो फरहान था जो शहर में काम करता था और महीनों बाद गांव में लौट आया था। उसने रहमत को देखा और तेज कदमों से उसकी तरफ बढ़ा, चेहरे पर परेशानी, दिल में एहतराम। फरहान सांस भरते हुए, रहमत चाचा, मैंने आपकी रीढ़ी का सुना, बड़ा नुकसान हुआ। ये कुछ पैसे मेरी तरफ से कबूल कर लीजिए, आपने हमेशा सबका साथ दिया है। फरहान ने पैसे आगे बढ़ाए, ज्यादा नहीं लेकिन खुलूस से भरे हुए। रहमत ने उसके कांपते हुए हाथ को देखा और दिल में एक अजीब सा हवा। रहमत नरमी से, बाप जैसी मोहब्बत के साथ, बेटा, तुम्हारा आना ही काफी है, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, यही मेरे लिए सबसे बड़ी मदद है। फरहान के चेहरे पर सुकून उतराया। रहमत की बात में वो सच्चाई थी जो किसी नसीहत में नहीं मिलती। लोग समझ गए रहमत के पास दौलत कम थी, लेकिन दिल सबसे ज्यादा अमीर था। उस दिन एक बात वाजे हो गई, नुकसान चीजों का होता है, रिश्तों का नहीं। और ऐसे लोग फरहान जैसे मोहब्बत वापस लाते हैं, रहमत जैसे मोहब्बत बांटते हैं। रहमत की कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी कभी जाया नहीं जाती। अगर नीयत साफ हो, जबान साफ हो, दिल साफ हो, तो अल्लाह हर मुश्किल का रास्ता आसान करता है। आज भी अगर आप उस चौक से गुजरे तो शायद रहमत मुस्कुराता हुआ आपको पानी पूरी देता हुआ मिल जाए। यही थी कहानी ईमानदार पानी पूरी वाला की। अल्लाह आपको भी हमेशा नेकी की तौफीक दे। Please subscribe our channel and hit the like button.